हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सी एस लाइब्रेरी। हम लोग पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें आज का हमारा लेक्चर है एक्टिविटी डायग्राम्स। तो हम लोग विद रियल लाइफ एग्जांपल्स देखेंगे कि एक्टिविटीज डायग्राम्स क्या होती हैं और ये किस तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम्स जो यूएमएल का पार्ट है ये उसकी एक टाइप है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम्स क्या होती हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्टिविटी डायग्राम्स जो है ना, जितनी भी एक्टिविटीज़ एक सॉफ्टवेयर के अंदर परफॉर्म होती हैं उसके फ्लो को दिखाती हैं। ठीक है, कि किस तरह से एक प्रोसेस के अंदर डिफरेंट टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं स्टेप बाय स्टेप, उस वर्क फ्लो को दिखाती है एक्टिविटी डायग्राम। ठीक है, ये होती है सिंपली एक्टिविटी डायग्राम। मतलब हमने एक सॉफ्टवेयर जो सिस्टम बनाया, एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी स्टेप बाय स्टेप, उनका फ्लो क्या होगा, उसको एक्टिविटी डायग्राम दिखाता है। ठीक है, यानी सिस्टम या यूज़र स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, कहाँ से स्टार्ट करता है, कहाँ पे एंड करता है। ठीक है, डिसीजंस वगैरह लेना ज़्यादातर जो है ना ये लॉजिक को बताता है। ठीक है, एक्टिविटी डायग्राम बताता है कि सिस्टम का लॉजिक और बिहेवियर क्या होगा और उसका वर्क फ्लो दिखाता है कि एक्चुअली में किस तरह से वर्किंग हो रही होगी। Activity diagrams illustrate the flow of activities or steps in the process. They are useful for modeling the logic of complex operations. ठीक है, इसको हम लोग complex operations की लॉजिक को डिस्क्राइब करने के लिए, मॉडल करने के लिए भी यूज़ करते हैं एक्टिविटी डायग्राम्स को। ठीक है, अगर बेसिकली हम लोग देखें कि एक्टिविटी डायग्राम्स को डेवलपर्स यूज़ क्यों करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी डायग्राम्स की हेल्प से सिस्टम का लॉजिक बहुत इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, और हम लोग इसकी हेल्प से डेवलपर और क्लाइंट के दरमियान जो है वो क्लियर कम्युनिकेशन हो जाती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस हों, ठीक है, वो एक्टिविटी डायग्राम्स की हेल्प से हम लोग सिंपली देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्टिविटी डायग्राम जो है ना वो सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, उसकी वजह से जो है ना सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन ईजी हो जाती है। ये होती हैं एक्टिविटी डायग्राम। मतलब सॉफ्टवेयर कंपोनेंट के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं या फिर स्टेप्स परफॉर्म हो रहे होते हैं एक प्रोसेस में, उनके फ्लो को डिस्क्राइब करती है एक्टिविटी डायग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल है, इन अ रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम एन एक्टिविटी डायग्राम कैन रिप्रेजेंट द प्रोसेस फ्रॉम ऑर्डर प्लेसमेंट टू फूड प्रिपरेशन एंड फाइनली टू ऑर्डर डिलीवरी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एक रेस्टोरेंट की एग्जांपल लें कि किस तरह से रेस्टोरेंट के अंदर ऑर्डर्स को मैनेज किया जाता है। ठीक है, फूड प्रिपरेशन तक या फिर अगर डिलीवरी करना है वहाँ तक किस तरह से इसको जो है ना मैनेज किया जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी डायग्राम। सबसे पहले ये जो सिंबल दिया गया है ना, इसके अंदर लिखा हुआ है स्टार्ट। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट वाली एक्टिविटी परफॉर्म होगी। ठीक है, कि स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऑर्डर परफॉर्म हुआ। ठीक है, ऑर्डर परफॉर्म के बाद हम लोगों ने देखा ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद फूड प्रिपरेशन अब तैयार हो गया, ऑर्डर आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, फूड प्रिपेयर होगा। अब नेक्स्ट है डायमंड सिंबल के अंदर दिया गया फूड रेडी, ये होता है हमारा डिसीजन सिंबल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे अगर तो पहले से फूड रेडी है तो क्या करेंगे, उसको डिलीवर कर देंगे। फूड रेडी, यस, ऑर्डर डिलीवरी, तो फिर आप क्या कर दो, डिलीवर कर दो। अदरवाइज अगर फूड रेडी नहीं है तो फूड को प्रिपेयर करो, फिर ऑर्डर डिलीवरी एंड देन एंड। ठीक है, मतलब इसके अंदर अब क्या हुआ कि ऑर्डर प्लेसमेंट से लेकर फूड प्रिपरेशन तक हमें सारी एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप समझ आ गई जो कि एक प्रोसेस के अंदर परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी डायग्राम्स जो है ना हम लोग किसी भी चीज़ को, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को इजीली समझ सकते हैं। जो कि सिस्टम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही होती हैं उसको हम लोग इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, अगर हम वैसे ही एक और एग्जांपल लें, एटीएम मशीन की एग्जांपल लें। ठीक है, तो इसको हम इसी डायग्राम को किस तरह से वो करेंगे कि सबसे पहले स्टार्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद क्या किया, अपना स्टार्ट में हम लोगों ने क्या किया कि अपना कार्ड एंटर किया। ठीक है, उसके बाद अब हम लोगों ने ऑर्डर प्लेसमेंट जहाँ पे किया था, यहाँ पे अब क्या करना है, हम लोगों ने पिन एंटर करना है। ठीक है, पिन एंटर करने के बाद अब जो है ना एटीएम मशीन उसको चेक करेगी, जहाँ पे ये फूड रेडी है उसको चेक करेगी कि ये जो है ना हम लोगों ने पिन एंटर किया है वो पिन सही है या नहीं है। अगर तो सही है तो हमें विड्रा मिल जाएगा, अगर सही नहीं है तो वो हमारा कार्ड हमें वापस कर देगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगर डिफरेंट सिस्टम्स को ब्रेक डाउन करके देखें उनकी एक्टिविटीज़ को, तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी डायग्राम्स उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सिंपली समझ सकते हैं कि एक सिस्टम किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट थोड़ा सा रह गया हमारे पास, यूजिंग यूएमएल टू रिप्रेजेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम, कि किस तरह से हम लोग यूएमएल को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा, इसकी डिफरेंट टाइप्स के अंदर यूज़ केस डायग्राम, क्लास डायग्राम, ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम्स के अंदर।
Planning UML can be used in various stages of software development to improve understanding and communication. Here are some practical applications. ठीक है कि UML को हम लोग किस तरह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस के अंदर यूज़ करते हैं। सबसे पहले है प्लानिंग। UML को हम लोग अपने प्लानिंग के फेज़ के दौरान भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट्स को, डिज़ाइन को समझने के लिए। उसके बाद है डेवलपमेंट, और ड्यूरिंग डेवलपमेंट भी हम लोग इन्हीं डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं कि हमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम को अगर समझना हो कि ये किस तरह से वर्क करेगा, किस तरह से यूज़र और कस्टमर के दरमियान जो है सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन होगी, कम्युनिकेशन होगी, उसको समझने के लिए भी UML को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का ये है कि अगर डेवलपर्स अपने क्लाइंट के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करना चाहें, उनको दिखाना चाहें कि किस तरह से उनका सिस्टम वर्क कर रहा है, तो वो भी विद दी हेल्प हम लोग UML कर सकते हैं। उनको हम लोग डायग्राम्स दिखा सकते हैं कि इस तरह से आपका सिस्टम होगा और इस तरह से इसकी वर्किंग होगी, ठीक है। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ठीक है, UML वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।